Yes. So after completing allowances, let's begin with note number 3 related to arrears of salary, advance salary एंड बोनस. ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड बोनस. अंडरस्टैंड. बाद में लिखेंगे आप एरियर्स ऑफ सैलरी. बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय एरियर्स? व्हाट डू यू मीन बाय एरियर्स? जनरली इन अकाउंट्स एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग. अकाउंट में एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है. बट हियर इन टैक्स एरियर्स ऑफ सैलरी मीन्स अ सैलरी विच इज अंडर अ डिस्प्यूट. अ सैलरी विच इज अंडर अ सैलरी विच इज अंडर there is a dispute related to salary between employer and employee. Employees are demanding more salary, but employer is paying less salary. एम्प्लॉय रिक्वेस्ट कर रहे पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ. एम्प्लॉयर बढ़ा ही नहीं रहे. अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. सच सैलरी इज नोन एज एरियर्स ऑफ सैलरी. इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. बच्चों समझो टैक्स ईयर 25-26, एक साल पहले की बात करते हैं. एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी पगार 15,000 होनी चाहिए. दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सैलरी शुड बी 15,000, but employer is paying only 13,000 per month. एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय का कितना है? 15,000, बट एम्प्लॉयर पे कितना कर रहा है? तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है रिलेटेड टू 2,000. एम्प्लॉय डिमांड कर रहे पगार बढ़ाओ ना, महंगाई बढ़ गई पगार तो बढ़ाओ प्लीज. बट एम्प्लॉयर बोला नहीं 13,000 से ज्यादा नहीं देंगे. पूरे साल भर टैक्स ईयर 25-26 में रिक्वेस्ट करते रहे एम्प्लॉयर पगार बढ़ाओ, बट एम्प्लॉयर ने बढ़ाया ही नहीं. फाइनली टैक्स ईयर 26-27 अपना ईयर, एम्प्लॉयज ने डिसाइड कर लिया पगार बढ़ेगा तो काम पर आएंगे वरना नहीं आएंगे. स्ट्राइक. हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर यूनियन जिंदाबाद. ऐसा कभी सुना है कि कोई एम्प्लॉयज स्ट्राइक वगैरह पे जाते हैं? छुट्टी नहीं मिलती इसलिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं. तो वो स्ट्राइक पर क्यों जा रहे हैं? जब उनकी सैलरी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ग्रो नहीं होती. और ऐसा नहीं होता उन्होंने कल बोला रिक्वेस्ट किया और तुमने नहीं माना तो नेक्स्ट डे स्ट्राइक पर चले गए. काफी टाइम तक वो पहले रिक्वेस्ट करते हैं. उनके रिक्वेस्ट के बाद भी अगर एम्प्लॉयर नहीं मानता है ना तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है, तो वो फाइनली स्ट्राइक पर जाते हैं. अब एक बार एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए ना, अब एम्प्लॉयर के पास चॉइस नहीं है. अंडरस्टैंड. ये अकेले एम्प्लॉय अगर नाटक करेगी तो इसको मैं लात मारकर निकालकर कोई नया एम्प्लॉय लेकर आ जाएगा. बट अगर तुम सब एक साथ स्ट्राइक पर चले जाओगे तो प्रैक्टिकली रिप्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल. देन अल्टीमेटली बीइंग अ कंपनी मुझे तुम्हारी डिमांड पूरी करनी पड़ रही है. नाउ कंपनी हैज इंक्रीज द सैलरी to how much? 15,000. So now the basic salary is from this year your basic salary is 15,000 per month. Employees बोल रहे what इस साल से? पागल हो गए हो क्या? हम कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे? पिछले साल से. प्यार से बोल रहे थे तो नाटक था. अभी वो जो पिछले साल नहीं दिया, कितना नहीं दिया? 2,000 पर मंथ इनटू वो भी चाहिए तो काम पर आएंगे वरना नहीं आएंगे. इस साल पगार कितना मिलेगा? 15,000 तो देना ही है बेसिक सैलरी, प्लस एम्प्लॉयर अब अलग से 24,000 पे कर रहा है. दिस 24,000 विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर इज नोन एज arrears of salary if paid by employer. A salary which was under now dispute is settled between employer and employee. For employee it is an income which is fully taxable. Understand. Last year employee को पगार कितना मिला तो लास्ट ईयर एम्प्लॉयज ने टैक्स कितने पर भरा? लास्ट ईयर अगर 15,000 मिला होता तो लास्ट ईयर 2,000 वो जो एक्स्ट्रा उस पर टैक्स भरते ना, वो लास्ट ईयर नहीं मिला क्योंकि तभी तो वो डिस्प्यूट में था.
वो डिस्प्यूट सेटल कब हुआ? अपने ईयर, टैक्स ईयर में 26-27 में. सो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर 26-27. तो इस साल का बेसिक सैलरी पहले तो कितना है? 15,000. वो अलग चीज है. एरियर्स ऑफ सैलरी कितना है? 24,000. से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई साहब अगर कंपनी आपको 24,000 हर एक एम्प्लॉय को देगी ना तो कंपनी लॉस में चली जाएगी और कंपनी ये कर नहीं सकती. एक काम करते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं. मंडोली तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, एक काम करो 12,000 ले लो और स्ट्राइक बंद करो. इस साल से तुम्हारी पगार कितनी? ये तो तुम्हारी डिमांड फुलफिल कर दी कंपनी ने, प्लस वो जो तुम लास्ट ईयर का रिजिड होकर बैठो ना 24,000 दो, कंपनी नहीं दे सकती, कंपनी लॉस में चली जाएगी. डू वन थिंग, कंपनी उसका 12,000 दे देगी. अज्यूम एम्प्लॉइज डिमांड मान गए, वो भी मंडोली करने को तैयार हो गए. सो नाउ कितना उनको एरियर्स ऑफ सैलरी मिला? सो ओनली 12,000 इज एन इनकम टू देम एंड 12,000 इज टैक्सेबल टू देम. व्हाट अबाउट 12,000 व्हिच इज नॉट रिसीव्ड? दैट शुड बी इग्नोर्ड. वो तो कभी इनकम था ही नहीं. वो तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो इग्नोर इट. सो एग्जाम में एरियर्स ऑफ सैलरी वर्ड आते ही माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? तो ये एक ऐसा सैलरी है जो कभी डिस्प्यूट में था. नॉट नेसेसरी डिस्प्यूट 25-26 का ही हो सकता है, उसके पहले का भी डिस्प्यूट हो सकता है. जिस साल ये डिस्प्यूट सेटल हुआ आपके लिए वो क्या बन जाएगा? इनकम. एंड फॉर यू दैट इज टैक्सेबल. इज इट क्लियर? अरे यस और नो? नेक्स्ट, एरियर्स ऑफ सैलरी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एडवांस सैलरी. हमने ना जब सैलरी का पहला लेक्चर किया था तो उसमें मैंने ना आपको पे स्केल वगैरह सिखाया था. उस पे स्केल के साथ ना एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर. ड्यू और रिसीव्ड. बच्चों अपना टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2026. टैक्स ईयर विल एंड ऑन 31 मार्च 27. अज्यूम इन द मंथ ऑफ मार्च मुझे सडनली पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई और मैंने पीडीएलसी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अप्रैल की सैलरी मार्च में दे दो. मार्च मंथ में मैंने क्या रिक्वेस्ट किया कि अप्रैल की सैलरी मुझे कब दे दो. एंड अज्यूम करते हैं अप्रैल की सैलरी मुझे कभी मिल गई, तो सबसे पहले तो ये एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल. क्यों तुमने बोला टैक्सेबल? बिकॉज रिसीव्ड हो गया. ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज. यही सैलरी जो मैंने मार्च में ले ली इसे बोलते हैं एडवांस सैलरी. इसी को नाम क्या दिया है? एडवांस सैलरी. अ सैलरी विच इज टेकन इन, अ सैलरी विच इज टेकन इन, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. इट इज. तो लेट्स सी कितना आपको समझा. एग्जाम में आ गया एडवांस टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर ₹1,00,000. क्या करोगे? एग्जाम में आ गया एडवांस टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर ₹1,00,000. व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? लाउडर. इट शुड बी इग्नोर्ड. यहां पर क्या है? फोकस. यहां पर क्या है? और यहां पर सिर्फ क्या है? दोनों में बहुत अंतर है. एडवांस सैलरी मींस सैलरी टेकन इन एडवांस एंड ओनली एडवांस मींस लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर. क्या कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से लोन ले सकता है? गाइस यस और नो? सो लोन इज नॉट एन इनकम. ये तो आपके लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी, डेट. यहां पर आप जो स्टेटमेंट बना रहे थे ये स्टेटमेंट किसका है? इनकम का. इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो. अगर लोन लिया है वो तो आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा. हेंस इनकम स्टेटमेंट में उसे रिकॉर्ड करोगे या इग्नोर? इग्नोर. एडवांस फ्रॉम सैलरी मींस, सॉरी, एडवांस फ्रॉम एम्प्लॉयर मींस लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर. इट इज इनकम और लाइबिलिटी. क्या करेंगे? चलो ऐसे अगर एग्जाम में आ गया समझो एडवांस
against salary. Advance against salary. Ignore. 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 It should be ignored because it is not advance salary. It is advance against salary. What is the difference between advance salary and advance against salary? Understand. कभी लाइफ में सुना है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब तुमने प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लिया है, बाई चांस लोन रीपे तो क्या प्रॉपर्टी बेचकर रिकवरी होगी. लोन अगेंस्ट गोल्ड, गोल्ड बेचकर रिकवरी होगी. ऐसे बॉस के पास लोन मांगने गया तो बॉस बोलता है क्या गारंटी तू लोन रीपे करेगा? तो बॉस को मैं बोल रहा हूं सैलरी आप देते हो, बाई चांस मैंने लोन रीपे तो मेरी सैलरी में से काट लेना. सच टाइप ऑफ लोन इज नोन एज एडवांस अगेंस्ट सैलरी. तो एग्जाम में ना बहुत ध्यान से देखना वर्डिंग क्या दिया है. हम मिस्टेक करके आते एग्जाम में, सिर्फ एडवांस वर्ड दिया है मतलब लोन है, उसे इग्नोर कर देना. तो एग्जाम में अगर ऐसा आ गया एडवांस सैलरी टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर सन्स मैरिज, क्या करूं? एवरीवन, नाउ दिस इज इनकम विच इज मतलब ऑलवेज एग्जाम में तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? ये साथ में आना चाहिए. सिर्फ एडवांस वर्ड आ गया तो भी लोन है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी आ गया वो भी लोन है. कोई डाउट? तो बेसिक सैलरी जनरली 12 महीने का निकालते हो. इधर देखो आपने अभी जब सम सॉल्व किया था तो बेसिक सैलरी कितने मंथ से मल्टीप्लाई किया था? वो बेसिक सैलरी हेड में ही आएगा, बट क्या वो टैक्सेबल होगा? तो टैक्सेबल होगा तो मतलब अब मुझे स्टेटमेंट में पहले बेसिक सैलरी कितने मंथ का रिकॉर्ड करना है प्लस एडवांस सैलरी जितना लिया है वो लेना है. वो दोनों इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करो. यस, उसी को एडवांस सैलरी कहते हैं. तो एग्जाम में एडवांस सैलरी आएगा तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमने वो जो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज, because of that provision this advance salary becomes taxable. This is not income for the year, this is not actually due for the year, but since it is received during the year it is taxable. तो अब अगर 2 महीने का एडवांस सैलरी आ गया तो 12 महीने का बेसिक सैलरी रिकॉर्ड होगा प्लस 2 महीने का एडवांस सैलरी रिकॉर्ड होगा. सो नेक्स्ट, एडवांस सैलरी के बाद थर्ड कॉन्सेप्ट बोनस. गाइस, बोनस वर्ड कभी सुना है? जनरली बोनस एम्प्लॉयज को कब मिलता है? लाउडर, दिवाली. इंडिया में एक कस्टम जैसा हो गया है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है. सो इन इंडिया जनरली एक कस्टम जैसा बन चुका है, एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को क्या देते हैं? बोनस एट द टाइम ऑफ दिवाली. रीजन बीइंग, दिवाली के टाइम पर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. हर फैमिली शॉपिंग कर रही है, कपड़े खरीद रही है, घर डेकोरेट कर रही है, क्रैकर्स परचेस कर रही है, तो सडनली उस पर्टिकुलर मंथ में एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है. तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पगार दे देते हैं सो दैट उनके ऊपर ये बर्डन ना है. ऐसा कोई रूल नहीं कि कितना एग्जैक्टली बोनस देना चाहिए, वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है. कोई एम्प्लॉयर 1 महीने की सैलरी दे रहा है, कोई एम्प्लॉयर 2 महीने की सैलरी दे रहा है, कोई एम्प्लॉयर नहीं भी देता है. सो फॉर यू इट इज एन इनकम ओनली इफ इट इज रिसीव्ड. बोनस का कोई ड्यू डेट नहीं होता बच्चों, सैलरी का ड्यू डेट होता है. सैलरी का हेंस सैलरी पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? ड्यू और रिसीव्ड. But bonus is taxable only if it is received. Bonus is taxable only if it is.
एग्जाम में आ गया बोनस डिक्लेयर्ड, इग्नोर इट, क्योंकि बोनस कंपनी डिक्लेयर करेगी, उसके बाद नहीं दिया तो आप रिकवर नहीं कर सकते लीगली। बोनस देना नहीं देना वो किसका चॉइस है। बट इमेजिन करो, मैंने काम किया, 1 महीने काम किया और पगार नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, तो मैं लीगली केस करके रिकवर कर सकता हूं। एम्प्लॉयर ने बोनस डिक्लेयर क्या नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लीगली केस करके रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज बोनस इज नॉट योर राइट। मैंने काम किया, पगार नहीं दिया, लीगली रिकवर कर सकता हूं। तो बोनस पर गवर्नमेंट कह रही है आपको टैक्स कब भरना पड़ेगा, ओनली इफ इट इज रिसीव्ड। इफ बोनस इज डिक्लेयर्ड, बोलो इग्नोर इट। तो एग्जाम में ऐसा आ गया, बोनस फॉर द ईयर 23-24, बोनस फॉर द ईयर रिसीव्ड इन 26-27। तो 26-27 में ट्रीटमेंट क्या होगा, एवरीवन, सो दैट विल बी टैक्सेबल। जनरली स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको बोल रहा हूं अपने को 26-27 पर फोकस करना है। बट इन केस ऑफ बोनस, ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, whether received or not, that is important. Generally year is important, generally, but for bonus year is not important. What is important? So bonus for the year 18-19 received in 26-27, what to do? Exam में आ गया, bonus for 26-27 declared 1 lakh, bonus for 26-27 declared 1 lakh, out of which 40,000 received, 40,000 taxable. The amount received is an income and that is taxable. Is it clear? Chalo, write down. Note number 3. Arrears of salary, advance salary and bonus.